So welcome back in my another YouTube channel. Sorry. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और मैं एक रीनीड एस्पिरेंट हूँ। चलो बात करते हैं अपनी। तो आप पूछेंगे इतने दिन से कहा था। मैं रेस्ट कर रहा था, सीधी बात। मैं रेस्ट कर रहा था क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक दिन गए थे मेरे। बहुत ही, एक महीना बहुत ही ट्रॉमेटिक गया। जितना पूरे 2 साल में, हाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की। मैं बताऊंगा कितने। आ, जितने 2 साल में मुझे सुसाइडल थॉट नहीं हो, उससे कई ज़्यादा इस 30 दिन के टाइम स्पैन में आए रीनेट के लिए। और रही बात कितने ड्रॉप्स लिए, मैंने क्यों लिए। सबसे पहली बात तो मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी 2024 से लेके आज तक। 2024, 2025, 2026, 2 साल हो गए ड्रॉप मारते हुए मुझे। तो पहला ड्रॉप क्यों नहीं निकला? 2025 का पेपर सभी को पता है कितना हार्ड था, और मेरा पहला ड्रॉप था। इससे पहले मैंने ना ही कभी नीट के बारे में ज़्यादा सुना था, पढ़ा था, ना ही मुझे सिलेबस के बारे में कुछ पढ़ा था। 2024 से लेकर 2025 तक ये मेरा पहला साल था जिसमें मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। ना ही कोई फ्रेंड सर्कल, ना ही कोई शादी रिसेप्शन, ना ही बर्थडे पार्टीज, ना ही कोई पर्सनल चॉइसेस, पैशन। मुझे घूमने का बहुत शौक है। घूमने का, खाने का, नई दोस्तें बनाने का, ये बहुत शौक है मुझे। लेकिन 2024 से लेकर 2025 पूरा ड्रॉप, मैंने पूरा ड्रॉप मारा। ना ही मैंने कोई बीएससी में एडमिशन किया। हाँ, मैं 2024 12 पास आउट हूँ और मुझे 12 में कितने मिले? 76%। 10th में 88%। और रही बात 11 12 में क्यों नहीं की, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है ही नहीं कि बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं। मेरे घर के अंदर कोई बड़ा नहीं, मैं इकलौता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई दूर का भी नहीं है, कोई नहीं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो भी किया है खुद से किया है। बस अभी PW 2.0 ज्वाइन किया था फर्स्ट ड्रॉप में। और अगेन वही प्योर ऑनलाइन ही पढ़ी मैंने 2 साल। और आप पूछोगे जो 3 तारीख का पेपर हुआ हमारा, उसमें कितने बने? तो उसमें बने थे मेरे 580। और रीनेट में कितने बने? पूछो ही मत, क्योंकि सबको पता है, सबकी बैंड बजी पड़ी है कि पेपर कितना टफ था। फिर भी मैं बता देता हूँ मेरे कितने हैं। ये मेरा रीनेट का पेपर है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, आप 430 के अराउंड है, प्लस माइनस 10 कर लो, उतना ही आएगा। और कट ऑफ सबको पता है। और लगेगा कि नहीं लगेगा, मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो गवर्नमेंट ही मिलेगा। एम्स तो सपने की बात है अब तो। फिर भी मेरे एक स्टेट में ही मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कैप राउंड तक लग जाएगा ऐसा लगता है मुझे। पता नहीं होगा कि नहीं। फिर भी मैं कोशिश तो करूँगा 100%। और रही बात अनर ड्रॉप की, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगर बीएससी के लिए तो फर्स्ट ईयर चल ही रहा है मेरा। हाँ, इसी साल मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले ली, पीसीएम ग्रुप के लिए। और अभी सेकंड ईयर तो चालू होगा। तो घर पे बैठ के क्या करूँ? फिर से ऑनलाइन घर से ही कर लेता हूँ। 4 ही हज़ार की बैच है, उतना तो कुछ है नहीं। तो होप सो, देखते हैं और क्या हो सकता है। अगर लग जाए तो गवर्नमेंट में ले लूँगा, नहीं तो फिर अनदर ड्रॉप लेना पड़ेगा। और रही बात मैं अब क्या कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, और क्या। रही बात, ये जो माइक देख रहे हो, ये मैंने खरीदा, अभी रिसेंटली खरीदा है। इसी के साथ मैंने ये भी खरीदा अपना कंट्रोलर, ये फॉक्स इलाइट X2। बहुत ही धांसू, 1800 रुपये में। अगर डिस्काउंट, अगर कोई बैंक अकाउंट है आपका, तो उससे मैं आपको खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी मैंने स्पेशल रिव्यू की वीडियो बनाई है, एक अलग यूट्यूब चैनल पे बना, डाल दूंगा वो मैं। तो रही बात, बस इतना ही बोलना था। बहुत से बोल रहे हैं कि नेट इज़ नॉट लाइफ, और यही लाइफ लाइन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जीवन के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन उनको कौन बताएगा? एक क्विक, इजी, रेपुटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो इमेज बनती है घर में, जो हमारे वर्ड्स को एक वैल्यू मिलती है, वो हर एक अपॉर्चुनिटी और एक ऑप्शन से नहीं आता। और हम जेंजी हैं, पहली बात तो जेंजी है। हम जल्दी से इमोशनल, जल्दी से ट्रेंड स्विच कर लेते हैं। माइंड बहुत ही मूडी होते हैं हम, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इसका भी बहुत अफेक्ट होता है हमारे। तो बस मैं आखिरी में यही बोलना पसंद करूँगा कि हमने एग्ज़ाम दी है, बाय गॉड, गॉड नोज़ कि हमने कितनी मेहनत की थी, हमने कितने सैक्रिफाइस किए हैं और कितने भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम होने के बाद हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि हमारा रिज़ल्ट क्या है, अच्छा है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से करेंगे। और हमारे अंदर चेंजेस क्या हुए, हमारे मेंटालिटी में, हमारे फिज़िक में। मैंने अभी 5 किलो वेट गेन किया है 1 ईयर में।
बड़ा नहीं है, लेकिन एज अ नीट एस्पिरेंट बहुत ही बड़ी बात है कि 5 किलो बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो एज इट इज के दो ही ऑप्शन है कि रिजल्ट क्या है और हमने चेंज किया है। अगर चेंज आ गए, रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप जीत चुके हैं, आपका वो ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल है, आप जीत चुके हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम people doesn't look at our changes our because those changes are internal, क्योंकि कोई देखता नहीं है ना। हर किसी की नज़र एक्सटर्नल होती है, कैसा दिखता है, कैसे है, ऐसे क्या है, कितना कमाता है, कैसे रहता है। इसमें दुनिया खराब हो चुकी है हमारी। और रही बात जो अपकमिंग नीट एस्पिरेंट है, जो कि 11 12 में फर्स्ट टॉपर है, तो उनके लिए सलाह तो एक ही दूंगा, जो 11th में है 11th के बारे में पढ़ो और डीप में जाओ, क्योंकि नीट ने अपना रूप तो चेंज कर लिया है। अब नीट सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के और रही बात 11 12 के बच्चों की और फर्स्ट टॉपर की, इनको लिए तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि 11th वाले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक चैप्टर 5 5 बार पढ़ो, अच्छे से 500 500 सवाल लगाओ। क्यों? क्योंकि नीट ने अपना जॉनरा का नहीं चेंज कर लिया, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का टाइप था वो चेंज कर लिया है। पहले के क्वेश्चन आते थे, बस आंसर लिखा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टाइप कर दिया, ऐसा। लेकिन अब ना चेंज हो गया, चेंज हो चुका है पूरा। तो रही बात बीएमएस या फिर अनदर, मैंने चिट्ठी में लिख रखा है, नर्स, जेएनएम, एएनएम, फार्मेसी, डी फार्म, लैब साइंटिस्ट, डीएमएलटी, बीएमएलटी, थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन और बीडीएस एक। इसमें कैसा देखो, हमें नॉलेज नहीं है ज़्यादा, और इतना भी नॉलेज यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है इन सभी कोर्सेज के बारे में। और स्पेसिफिकली हमें ना नॉलेज की कम या फिर ज़्यादा नॉलेज होने का कुछ है नहीं। हम जेनजीज हैं, हम जेनजीज की प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए जो भी चाहिए, जॉब, कार या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, सबसे पहले हमें चाहिए वो एस्थेटिक ट्रेंडी हो। हम जेनजीज की यही सबसे बड़ी फोबिया है, यही बोल सकता हूँ मैं, कि सबसे बड़ी ना अब जो सोशल मीडिया का टचअप है एमबीबीएस के लेकर, उसके बारे में भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स कहलाते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि एक मेंटोर है मेरे, जो नागपुर में ही रहते हैं। तो उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो भी मेंटोर यूट्यूब पे दिखते हैं तुम्हें एज एन डॉक्टर बोल रहे वो एक्चुअली डॉक्टर है ही नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डॉक्टर्स, इवन देन दे आर टॉकिंग और सेइंग देमसेल्फ एज अ डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ना, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर जस्ट सेइंग वी आर डॉक्टर्स। नो, उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर्स नहीं है। फिर भी हम, पता है कितना ट्रेंडी चल रहा है ये सब, बच्चे आते ही है कि एम्स का है, जेएमसी का है, एमबीबीएस कर रहा है, ये कुछ बताएगा, इसकी लाइफस्टाइल देखते हैं हम कैसे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में छप चुका है, हमें एमबीबीएस ही करना है। और बीएमएस की क्या गलत बात लगती है मुझे, क्योंकि डबल पढ़ना पड़ता है, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, सारा जितना भी एमबीबीएस वाले को पढ़ना पड़ता है एज एन इंग्लिश मीडियम, उतना ही हमें बीएमएस में सांस्कृतिक भाषा में पढ़ना पड़ता है। और रही बात, आई डोंट हेट एनी ब्रांच और एनी फील्ड, हेलो ईच एंड एवरीवन, बट जो मेरे दोस्त हैं, मतलब 2025 का पेपर देख लो, मेरे 364 थे, और मेरा एक दोस्त था उसका था 369। पाँच 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 ही मार्क्स का फर्क है, तो उसने क्या किया, पुणे में बीएमएस ले लिया, पुणे में। तो उसका फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, उसको मैंने कॉल लगाया, उसका रिव्यू बहुत गलत था। हाँ सच में, बीएमएस का रिव्यू बहुत ही गलत था उसका। उसने कहा था कि पहले ही साल से एंड तक कॉलेज में कुछ नहीं होगा, पढ़ाया लिखाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको खुद ही श्लोक रटने पड़ेंगे, खुद ही उसका ग्रामर लिखना पड़ेगा। एक मोर हसल है। और एज एन डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, रिस्पेक्ट पाना बहुत ही मुश्किल है, उसने खुद ने कहा। और मैं भी देख रहा हूँ कि बीएमएस एज एन डॉक्टर की रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती एज एन सर्जन, एमडी, एमबीबीएस के वालों को मिलते हैं। खैर वो रिस्पेक्ट की बात तो है ही एज एन इन एनी फील्ड, तो इन एनी फील्ड रिस्पेक्ट तो किसी को मिलती नहीं, लेकिन वी आर जेंजी, क्या कर सकते हैं, एस्थेटिक पना हमारे दिमाग में खोपड़े में घुसा है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है
तो गो फॉर अनदर ड्रॉप। अगर बैकअप के लिए एक ऐसा कॉलेज ले लेना जिसमें आपको रेगुलर जाना ना पड़े, ना इंटरनल्स, ना वाइवा, ना प्रैक्टिकल्स करके दिखाना हो, बस कॉल से ही बात हो जाए, ऐसा कॉलेज में एडमिशन कर लेना, वही आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। और फर्स्ट ड्रॉप में आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, सारे जितना भी आप सॉलिट्यूड में जा सकते हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैं लोनलीनेस लोनलीनेस फील कर रहा हूँ। लोनलीनेस का मतलब क्या होता है? लोनलीनेस में आप एक बंदा अकेला है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा उसके दोस्तों के बारे में, फैमिली के बारे में, या फिर अनदर सेकंड पर्सन के बारे में थॉट चलते रहते हैं। तो उसे बोलते हैं लोनलीनेस। इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ता है। सॉलिट्यूड क्या बोलता है? सॉलिट्यूड बोलता है, लेट्स से मैं के लोनलीनेस फील कर रहा था, मुझे अब सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, तो मुझे सॉलिट्यूड में आना पड़ेगा। सॉलिट्यूड क्या बोलता है? लेट्स से मैं लोनलीनेस में थॉट कर रहा था, मेरा दोस्त वो क्या कर रहा होगा रे, कहीं उसने गाड़ी तो नहीं ली, कहीं उसे पैकेज तो नहीं मिल रहा, नहीं उसे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। ये लोनलीनेस थॉट करता है। सॉलिट्यूड क्या करता है? अरे यार, मैं बाकी दोस्तों से बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब मैं कुछ जी रहा हूँ अपनी जीवन, मैं खुद से खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत कर रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ। सॉलिट्यूड हमेशा खुद के बारे में बोलता है। सॉलिट्यूड क्या बोलता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक बंदा सॉलिट्यूड में है और एक बंदा लोनलीनेस में है, अगर दोनों को भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट दो व्यक्तियों का नाम बताओ, हम्म, तो लोनलीनेस वाला क्या बोलेगा? मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स। सॉलिट्यूड वाला क्या बोलेगा? मैं और मेरे अंदर का वो बच्चा। हाँ, बच्चा, वो चाइल्डनेस होता है ना, बेशरम वाला, वो। तो आपको पता ही होगा, बताने से आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा बच्चा जीतेगा। सॉलिट्यूड वाला ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसे समाज से, कोई कम्युनिटी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो खुद के ऊपर ध्यान देगा और मे बी इलाइट वर्जन आ जाएगा उसका जल्दी। सॉलिट्यूड इज इम्पोर्टेंट। अगर फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, 11 12 में हो, तो सॉलिट्यूड इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तो माफ कर देना, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। और कि as it is, I believe in two thoughts after the any examination. There are two things which we have in our hand. That is, one is a result and the change in our mentality. हम साइकोलॉजिकली हम क्या चेंज करते हैं हमारे दिमाग में, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। सो सबसे पहले तो यही है कि बीएमएस, अगर आपके पास चांस है तो अनदर ड्रॉप ले लो, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 3 साल तो होते ही 12th के बाद फाइनल ईयर तक, तो कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और रही बात पैसों के बारे में सोचना, बिल्कुल भी नहीं। अपने काम से प्यार करो, तुम्हारा काम ही तुम्हारा प्यार होना चाहिए, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, बस इसी बात पे अपनी जीवन जी लो। मैं एज एन सीनियर आपको एक बात बताना चाहूँगा, एज एन आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी बोल रहा है, तो एक ही बोलूँ, जी लो अपने जीवन। ये नहीं, जीने का मतलब ये नहीं कि हाँ लात मारो किताबों को, एक्सेप्ट करो अपने दोस्त की बचकानी हरकतों को। नहीं, वो उसे जीना नहीं बोलते, उसे बर्बाद करना बोलते हैं। जीवन को जीने का मतलब यही है कि पूरा दिन अपने काम से पसीने से लथपथ हो चुके हो और शाम को बढ़िया सी वेल डिजर्व्ड, वेल अर्नड स्लीप ले लेते हो, तो उसे जीवन बोलता है। जीवन इंजॉयबल उन्हीं के लिए है जिनके पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर 1 2 लाख पड़े हुए, तो उनके लिए इंजॉयबल ये शब्द वैलिडेटेड है। उसके अलावा किसी के लिए वैलिडेशन नहीं है वो शब्द। तो बहुत बोल चुका हूँ मैं।